गायत्री माता की, गजानंद गणेश महाराज की जय, बालाजी महाराज की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए कमर सीधी दोनों हाथ जोड़ते हैं, स्वर्णिम सूर्य देवता का ध्यान करते हैं, गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ सबके लिए सबके लिए मंगलमय जीवन की कामना। जिस उद्देश्य से जिस लक्ष्य को लेकर के वहाँ यहाँ बैठे हैं, उस लक्ष्य में हमें पूर्णतः से नमस्कार से गायत्री महामंत्र सद्गुरुदेव भगवान को ध्यान करते हैं। साथ ही शक्ति स्वरूप माता बहनों के लिए बड़े बड़े प्रणाम। आइए आज इस गोष्ठी का प्रारंभ सदगुरुदेव भगवान की छोटी सी वंदना के साथ करेंगे। गुरु की महिमा अपरंपार है। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे गुरुदेव कितने महान है, समृद्ध है और कितना कुछ हमारे लिए उन्होंने किया है। गायत्री परिवार को उन्होंने सीधा एक ही मंत्र के सहारे। उस मंत्र का नाम क्या है? प्रेम प्यार। जितना इसलिए सभी उसी की छाया से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उन्हीं के शरण से बहुत कुछ हम प्राप्त कर रहे हैं और करते हुए चले जाएंगे। तो आइए इस प्रेम का जो गुरुजी ने पाठ हमारा सिखाया है, इसको निरंतर आगे बढ़ाते रहे। यही हमारे जीवन का मूल मंत्र बन जाए। आइए ऐसी भावनाओं के साथ में इस गुरु वंदना को के भाव और तालियों का सहारा देंगे और जरूर गुनगुनाएंगे। सतगुरु जी माने प्रेम प्यार पायो सा, धन गुरु जी माने प्रेम प्यार पायो सा।
भी पार कर सके। बहुत कोशिश की लेकिन खुदा ने मिला नहीं। उनके आशीर्वाद से उन्होंने हमें ढूंढा इस विजन होता है कि हम गायत्री परिवार का हिस्सा बनकर ऐसा काम कर रहे हैं। क्या बताया कार्यक्रम गोष्ठी आयोजनकारी विचार गोष्ठी है, उसका शुभारंभ कर रहे हैं। मैं जिन हमारे भाइयों का नाम लें वो यहाँ आके विराजमान हो। हमारे गायत्री
परिवार के हमारे जो के प्रतिनिधि भाई साहब ओम प्रकाश जी जो इस कार्यगोष्ठी को विचार गोष्ठी में अपना बोलने का संदेश देने रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करूँगा कि वो आप व्यास में विराजमान हो। हमारे राठौर साहब जो हमारे राज्य संघ के भारत विकास परिषद के प्रमुख हैं, वो यहाँ पर हमारे जितने आस अपेक्षा आपने हमसे की उसमें हम खड़े उतर पाए, ऐसी सबके साथ भक्ति बढ़ाने का कृपा करें, मानव के साथ करें।
सूर्य मंत्र कहते हैं, गायत्री मंत्र कहते हैं, गुरु मंत्र कहते हैं, जिसके माध्यम से हमारे रोम रोम कण कण में प्रकाश की किरणें प्रकाशित होती है। आइए इस गायत्री मंत्र को एक बार स्मरण करके उच्चारण करते हैं। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन सद्गुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा, विनम्र प्रणाम। सूक्ष्म सत्ता के रूप में विराजमान यहाँ पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी, मंच के विराजमान हमारे सभी प्रबुद्धजन और हमारे युवा साथी माताओं बहनों, निश्चित ही आज का जो युग है इस युग में हमारा परम सौभाग्य है कि इस युग में हम 108 पांडीय यज्ञ करने की विचारधारा बनाते हुए और उस पर अमल कर रहे हैं। अभी राम भाई साहब का आदेश मिला है शांति कुंज के बारे में, गुरुदेव के बारे में, गायत्री विवाद के बारे में। ये इतना विराट विषय है कि उसके ऊपर तो अगर महीनों बोला जाए तो भी आदमी बता नहीं सकता। फिर भी संक्षिप्त परिचय जितनी हमारी सूक्ष्म बुद्धि जानती है बताने का हम प्रयास करेंगे। युग निर्माण योजना, गायत्री विवाद, विचार क्रांति अभियान, प्रज्ञा अभियान, कई नाम है इसके, और इसका संचालन परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ रामाचार्य जी, जिन्होंने 1911 में उनका जन्म हुआ और जन्म के बाद में 6 साल की उम्र में मंत्र की उपासना धीरे धीरे शुरू कर दी। 9 साल आते हैं उनके पिता से पंडित रूप किशोर जी शर्मा, जो कथावाचक थे, उसमें के विशेष भागवत कथा करते थे, तो उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय के पास पूजा कर उनके मित्र थे और गुरुदेव को दीक्षा ली। जब गुरुदेव समाचार्य जी की सिर्फ 9 साल थी और उन्होंने उसमें गुरुदेव से कहा कि बेटा ये गायत्री है, ये ब्राह्मण की कामधेनु है और तुम ब्राह्मण बनने का प्रयास करो। गुरुदेव लिखते हैं कि मैं जब वहां से निकला, उम्र तो छोटी थी लेकिन विचारधारा खूब जोरदार थी, तो चिंतन करता रहा कि मैं ब्राह्मण तो हूँ और मुझे ब्राह्मण कैसे बनना है, ब्राह्मण बनना कैसे पड़ता है। ब्राह्मण तो हूँ, जन्म से मेरा जन्म भी ब्राह्मण हो गया, मेरे पिताजी पंडित रूप किशोर जी शर्मा है, ब्राह्मण। तो धीरे धीरे जब साधना करते करते उनके दिमाग में आया कि ब्राह्मण को प्राप्त करना पड़ता है, ब्राह्मण जन्म से नहीं कर्म से होता ही। गुरुदेव के धीरे धीरे समझ में आया। उन्होंने पहले पुस्तक लिखी कि गायत्री ब्राह्मण का कामधेनु है, फिर उन्होंने लिखा कि गायत्री काम है।
ब्राह्मण को गायत्री जपते जपते व्यक्ति बन जाता है। तो गुरुदेव ने उस समय उनकी जब गायत्री साधना करते करते 4 बजे उठते, 4 बजे उठते उपासना शुरू कर देते, और जब 15 साल की उम्र आई तो पूजा की कोठरी में वो सुबह 4 बजे जब उनमें बैठे बैठे तो जो दीपक उनके सामने जलता था, उस दीपक के अंदर एक प्रकाश का आकार निकला, और प्रकाश में से एक मूर्त रूप, ऋषि का मूर्त रूप दिखाई दिया। तो चूंकि उम्र छोटी थी, 15 साल की थी, भयभीत भी हुई कि ये कौन आ रहे हैं, कौन है, ये क्या दिखाई दे रहा है मेरे को, तो भूत है, प्रेत है, क्या दिक्कत हो रही है। तो फिर वो जो आकृति निकली, उन्होंने आगे कहा कि बेटा सत्या मत कर, मैं तेरा गुरु हूँ। प्रभु जब गुरुदेव ने कहा कि मेरे गुरु तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं, जिन्होंने मुझे गायत्री मंत्र की दीक्षा दी है, तो आप मेरे गुरु कैसे हुए? उन्होंने उनके स्पर्श किया माथे पर थोड़ा सा, और पिछले कई जन्म याद दिला दिया। उन्होंने जो जन्म याद दिलाए वो बड़े स्पेशल थे, विशेष थे। उन्होंने कहा कि बेटा तेरा ये पहला जन्म नहीं, वैसे मेरे हजारों जन्म हो चुके हैं आपका, लेकिन ये चौथा जन्म तुम्हारा। इसे 3 जो महत्वपूर्ण जीवन है वो तुम्हारे बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके अंदर मैं तुम्हारा गुरु रहूंगा। उनका कौन कौन से? रामकृष्ण परमहंस, कबीर और समर्थ गुरु रामदास, और चौथा जन्म श्री राम। तो गुरुदेव का आदेश क्या है? बोले आदेश ये है कि 24 ला के 24 महापुरुष में गायत्री मंत्र से करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? क्योंकि तब की आवश्यकता है। तब की आवश्यकता क्यों है? तब की आवश्यकता इसलिए है कि संसार जो है वह अज्ञानता की आग में झुलस रहा है, परिवार टूट रहे, समाज बिखर रहा है, संस्कार परंपरा समाप्त हो रही है, और भारत के लोग अपनी प्राचीन जो धरोहर थी, प्राचीन जो संस्कृति, संस्कार परंपरा थी, उन सबको भूल चुके, उनका पुरुष समाप्त हो गए, देश गुलाम हो गए, विदेशी लोग, आक्रांता लोग यहाँ के लिए राज कर रहे हैं। जबकि ऐसा भी समय था जब भारत दुनिया का जगत गुरु था, जिस देश में दूध दही की नदियां बहती थी, लोग सोने की चिड़िया कहते थे, लोग भारत के लोगों के पैर धोकर के पीते थे, उस देश की ऐसी परिस्थितियां हो गई हैं, उनको ठीक करने के लिए तुम्हें गायत्री मंत्र की सिद्धि प्राप्त करनी पड़ेगी। गुरुदेव ने उनके कहे अनुसार 24 लाख के 24 महापुरुषों किए। आप जानते हैं दिल्ली के लोग हैं वो अच्छी तरह से कि एक पुरुष में 1 वर्ष का समय लगता है, 365 मिनट, और उसके अंदर 8 घंटे रोज जप करना पड़ता है। पर मुझे गुरुदेव को और प्रोत्साहन साधना बताई। उन्होंने कहा कि खाली जीभ से जप करने से काम नहीं चलेगा, जीभ को ठीक भी करना पड़ेगा। मंत्र जपने वाले बहुत हैं, 24 लाख के पुरुष और बहुत सारे लोगों ने किए होंगे, लेकिन जब तक तुम जीभ का कंट्रोल नहीं करोगे, संयम नहीं रखोगे, तो तुम्हारी गायत्री सिद्ध नहीं होगी। तो क्या करना पड़ेगा? बोले जो की रोटी और साथ। आप कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए कि 24 साल तक लगातार जौ की रोटी, और जौ की रोटी भी कैसी? गाय को जौ खिलाते थे, और जो साबुत जौ निकल जाते हैं गोबर के अंदर, उनको साफ करके जितनी छिटाक, 1.5 छिटाक की जितनी रोटी बनती, वो रोटी गंगा जल और 1 लोटा उसी गाय के दूध से बनी हुई छाछ, ये प्रभु के गुरुदेव का भोजन तुलसी का ये भोजन। हमारी थाली के अंदर माताएं मैंने कभी भूल से नमक अगर सब्जी में कम भी डाल देती हैं, तो अपना गुरु में हमारी क्या स्थिति होती है। कई लोग तो थाली को ऐसे कर देते, बोले 2 समय का भोजन मांगते हैं और वो भी आप ठीक से नहीं दे पाते। इसमें नमक है ही, ये तो बंटा सा बना क्या है, ये कोई सब्जी है? क्योंकि हम तो जीव के गुलाम है ना। और गुरुदेव ने क्या किया? उस जीव को मारा। गुरुदेव कहते हैं कि मैंने 24 साल तक जब तक ये तपस्या की, मुझे पता नहीं मीठा क्या होता है, मुझे पता नहीं फ्रूट क्या होता है, मुझे पता नहीं नमक क्या होता है, क्या स्वाद होता है। उनकी माता जी दान पानी थी, वो कई बार जब दिवाली वाली आती है उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। बोले मैं मिठाई किसके लिए बनाऊँ? मेरा बेटा श्री राम की मिठाई खाता नहीं, तो दीपावली पर मिठाई बना के किसे खाऊँ? तो उन परिस्थितियों में गुरुदेव ने गायत्री महामंत्र की प्रगाढ़ साधना की, 8 घंटे जप, 4 घंटा नियमित रूप से स्वाध्याय और 4 घंटा लेखन। सोने के लिए 2-3 घंटे का समय मिलता था, ज्यादा
साथ में मिशन का इसका निर्माण करना, संगठन को बनाना। आप सब पढ़े लिखे लोग जानते हैं कितना उन्होंने अपने जीवन में काम किया। और फिर लोगों का विरोध सहन करना, ये करते हुए भी। और वो गायत्री मंत्र जब गुरुदेव ने सबको जपने के लिए देना शुरू कर दिया कि सब गायत्री मंत्र जब जाति पाति का अपने भेद तोड़ दिया, तो पंडित लोग आकर के लाठी लेकर आते थे मारने के लिए। बोले ये सिरानी पंडित क्या कर रहा है, तो सबको गायत्री ब्राह्मण की दूसरों का अधिकार नहीं गायत्री। तो गुरुदेव ने उस शब्द प्रश्न को भी साफ और बिना धन्यवाद किए जिस गायत्री मंत्र पर मुगल काल में समझ लो, अंग्रेजों के समय में समझ लो, हमारी भारतीय संस्कृति को तोड़ने के लिए, भारतीय संस्कृति को दबाने के लिए, तो लोग जानते थे कि गायत्री ऐसी महाशक्ति है कि भारतीय लोग इसका जप करते रहेंगे तो भारत को चलेगा नहीं, ये ऊंचाई को छूता रहेगा। तो उन्होंने अनेक प्रकार के हमारे शास्त्रों में ऐसी ऐसी विचारधारा डाल दी कि इसको अधिकार है, इसको अधिकार नहीं, ये जप सकता है, ये नहीं जप सकता। तो परम पूज्य गुरुदेव ने सारी भ्रांतियां बिना बात की और गायत्री मंत्र को आप देखते हैं घर घर में घर घर में गायत्री मंत्र, हर विद्यालय में गायत्री मंत्र का उच्चारण होता है। इसमें प्रार्थना के समय नारियों का अधिकार नहीं। परम पूज्य गुरुदेव आप तो जानते हैं कि नारियां तो आज इतना जप कर रही है कि भाई लोग ज्यादा कर रही है। तो गायत्री मंत्र का तो गुरुदेव ने जो प्रभाव फैलाया उसके पीछे मूल कारण ये था कि उनकी जो सिद्धि थी वो सिद्धि गायत्री मंत्र की ऐसी फैली कि बिना खून खराबे गायत्री मंत्र को घर घर फैला दिया। गायत्री मंत्र जो हमारी भारतीय संस्कृति का मूल आधार था, हमारी रीढ़ थी, परंतु जब गुरुदेव ने जब चारों वेदों का भाष्य किया तो वेदों के अंदर उन्होंने देखा कि कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि गायत्री है वो महिलाओं को नहीं जपनी चाहिए, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि इस गायत्री मंत्र को जाति विशेष जप करे। तो उन्होंने इसको खोला सबके लिए और गायत्री मंत्र के माध्यम से उन्होंने कहा कि एक और गायत्री दो ही ऐसी चीजें जिसके माध्यम से हम फिर बात को जगत गुरु बना सकते हैं। भारत को आज रसातल मर्यादा में फिर से ऊंचा उठा सकते हैं। भारत को गाँव गाड़ी दूसरे देशों में जाकर के जोड़े फैला रहा है कि हमारे यहाँ दीजिए, हमें दीजिए, हमें दीजिए, वो देने लायक बन जाए। ऐसी स्थिति अगर पैदा करनी है तो उसके लिए गायत्री और यज्ञ को घर घर में पहुंचाना पड़ेगा। और गुरुदेव की वो साधना निरंतर बढ़ती गई और उसी का परिणाम ये निकला कि जो भारतीय संस्कृति जो रसातल जा रही थी, आज आप और हम सब देख रहे हैं कि गुरुदेव ने उस गायत्री मंत्र के माध्यम से जन जन तक को गायत्री मंत्र पहुंचा दिया। घर घर में गायत्री मंत्र का जप होने लगा और शांति मंत्र की पहले उन्होंने आउणखेड़ा का जन्म होता शुरुआत में आगरा से की, आगरा के बाद मथुरा से लगे, मथुरा में उन्होंने गायत्री जपभूमि बनाई जहाँ पर उन्होंने 100 श्लोक किए, 100 महापुरुषों किए और उसकी ताकत लेकर के वो शांति मंत्र हरिद्वार से ले और हरिद्वार में उन्होंने स्थापना की। और 1971 में 5 महिलाओं को लेकर के माता जी ने जो परम पूज्य गुरुदेव का कन्या से कन्या मिला करके सहयोग करती थी, माता जी ने वहां से घोषणा कर दी कि 21वीं सदी नारी सदी जो नारियां दबी पड़ी है, कुचली पड़ी है, जिनको बराबर का अधिकार नहीं, महिलाओं को अधिकार नहीं है, 21वीं सदी में नारियां आगे बढ़ चढ़ के भाग लेंगी और 21वीं सदी भारत की भी सदी होगी, नारियों की भी सदी होगी। आप और हम सब देख रहे हैं नारियां कहां से कहां पहुंच गई। कोई भी ऐसा काम नहीं है जिस काम में नारियां आगे नहीं है। आज हर क्षेत्र में नारी बढ़ चढ़ करके भाग ले रही है और पुरुष से कंधा मिला करके देश को अग्रणी बनाने के लिए कोई भूमिका निभा रही है। और भारत का नेतृत्व आज पढ़े लिखे लोग आप सब देख रहे हैं कि गुरुदेव की कृपा है कि जो देश जगह जगह घूमता था मांगते हुए आज वो देश देने की स्थिति में आ गया है। भारत का नेतृत्व आज पूरी दुनिया में फैल रहा है। गुरुदेव ने कहा था कि 21वीं सदी में भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा, भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। उस समय ये बात मजाक लग रही थी कि इस पंडित का दिमाग खराब हो गया जो कहता है कि भारत नेतृत्व करेगा। भारत तो दबाव पड़ा है, भारत की ऐसी स्थिति है ही नहीं, कैसे नेतृत्व करेगा। लेकिन आज आप और हम सब देख रहे हैं अपनी दुनिया को से अमेरिका भी कोई निर्णय लेता है, रूस को निर्णय लेता है तो भारत को उस अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये शुरुआत है। आप और हम सब अंगड़ाई लेकर के उठेंगे, जागेंगे और घर घर में गायत्री, घर घर में यज्ञ और घर घर में उपासना, घर घर में संस्कार परंपरा का
जागरण जब प्रारंभ हो जाएगा तो निश्चित रूप से भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करने में सक्षम हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। गुरुदेव ने अपने साहित्य में लिखा है, आपको पता है गुरुदेव ने कितना साहित्य लिखा है। धरती पर आज तक ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं होगा जिसने अपने जीवन काल में अपने हाथ से 3,300 पुस्तकें लिखी हुई, 3300 पुस्तकें। यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं जो रोज पढ़ने का काम करते हैं, उन्हें जब एक पैराग्राफ लिखने के लिए दिया जाता है अपने विचार से लिखो तो बड़ा भारी हो जाएगा लिखना। 3300 पुस्तकें और वेदों की, पुराणों की और अपने अनुभव की बात उनके अंदर लिखना। उन्हें पुस्तकों का पहले बड़े रूप में 108 खंडों में उनका संस्करण वो तैयार किया गया वाङ्मय के रूप में, जिसके अंदर वेद पुराण सारा हमारा पाठ साहित्य ब्राह्मण ग्रंथ सारे ग्रंथ उसके अंदर आ गए। तो गुरुदेव ने अपने साहित्य के अंदर लिखा कि आने वाले समय में भारत की इतनी प्रगति होगी कि संयुक्त राष्ट्र जो है अभी जो अमेरिका में वहाँ है पश्चिम देशों में, वो भारत आएगा, उसे कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी। भारत का नेतृत्व पूरी दुनिया में चलेगा। हमारे विचार में दिमाग में बात आ सकती है कि भारत का नेतृत्व क्यों चलेगा, पश्चिम देशों में क्यों नहीं चले, अभी चल रहा है, मुसलमानों का क्यों नहीं चले, उनमें क्या कमी है। तो वास्तव में गुरुदेव ने लिखा कि भारतीय संस्कृति के जो सूत्र है, भारतीय संस्कृति के वेदों के जो सूत्र है, उन सूत्रों के वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, उसके अंदर जीने दो की भावना है, उसके अंदर जो परंपरा विचार है, उन विचारों के द्वारा यह संसार के अंदर शांति स्थापित की जा सकती है। आज हम देख रहे हैं, ठीक है, भारत प्रगति कर रहा है, नेतृत्व की ओर जा रहा है, लेकिन हम हमारे परिवार में जान करके जब देखते हैं, हम लोग कुछ हमारे बड़े बुजुर्ग भी बैठे, थोड़े से लोग, बच्चे लोगों को उतना पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो समय देखा है, ये समय दूसरा है, और हम लोगों ने जो समय देखा था वो दूसरा था। उस समय में माताजी पिताजी से बात करने का माध्यम माँ होती थी, पिताजी से डायरेक्ट बात करने की हिम्मत पुत्र बनी होती थी। फीस के लिए, कॉपी के लिए, किताब के लिए 500 रुपये की जरूरत पड़ती थी, तो पिताजी से मांगने की क्षमता पुत्र बनी थी। वो माँ से कहता था, माँ मुझे 2 रुपये चाहिए, कॉपी लानी है, और माँ पिताजी कहते इनसे 2 रुपये चाहिए। आज के बच्चे आंख डालकर बात करते हैं पिताजी से, आंख डाल करते, पिताजी आपको क्या पता, आप क्या जानते हैं, आपको कुछ पता नहीं है, आपके समय हम होते थे बेचारे क्या कर रहे थे, पता नहीं कि जिन्होंने अपना तिल करके हमारे लिए लगाया, तिल करके झोंका है। माँ ने पूरा जीवन अपना सौंदर्य, अपनी शक्ति, अपनी क्षमता अपने पुत्र के निर्माण में लगा दी, उसको जन्म देने, उसको तैयार करने, उसके लालन पालन पोषण में, और पिताजी ने अपने सारी सुख साधन छोड़ करके और पुत्रों के लिए, पुत्रियों के लिए भागते भागते अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। उसे बुढ़ापे में आकर के ये बातें सुनने बुद्धि को बड़ा खराब करता है। आपको पता है क्या दिल्ली में कितने वृद्धाश्रम है? 105 और जयपुर में 45। जो माँ बाप जीवन भर बच्चों का पालन पोषण करते हैं, अपना सब कुछ उनके लिए लगाते हैं, और बुढ़ापे में आते आते उनको वृद्धाश्रम में डाल दिया जाता है। कल्पना करो उनकी क्या स्थिति होती होगी। ये संस्कार कहाँ से आ गए? भारत में। भारत तो वो देश है जहाँ पर स्वर्ण जैसे पुत्र पैदा हुए, जिन्होंने माता पिता को कंधे पर बैठा कर कावड़ में बैठा कर यात्रा कर, माता पिता पंगु नहीं थे, खाली अंधे थे, पैदल चल सकते थे, लेकिन उन्होंने श्रवण का नहीं, मैं मेरे माता पिता को, इन्होंने मेरे लिए पूरा जीवन हो गया, तो मैं क्यों इनको कंधे पर बैठा करके यात्रा करूँ, तीर्थ यात्रा, उन्होंने कंधे पर बैठा कर तीर्थ यात्रा कराई। उस देश के बच्चे जब माँ बाप इस तरह से उनके सम्मान में कमी करते हैं, तो बड़ा दर्द भी होता है, पीड़ा भी होती है और दुख भी होता है। गायत्री परिवार की जो स्थापना परम पूज्य गुरुदेव ने की, इन सब बातों को देखी। गुरुदेव ने उसमें गुरुदेव सोते तो 2-3 घंटे थे, कई बार उनका तकिया जो है गिल्ला रहता था। सुबह माता जी देखती थी उनका तकिया गिल्ला है, माता जी कहती कि आपका तकिया गिल्ला क्यों है? तो गुरुदेव ने कहा सच बताओ क्या हो गया, सच बताओ, बोलने से क्या फायदा है?
बोले ऐसा है कि मेरे को कई बार अखबार में जो बातें कल रात को पढ़ी बातें कि फलानी जगह पर और दहेज के लिए किसी बेटी को जिंदा जला दिया गया और वहाँ पर किसी मासूम के साथ बलात्कार कर दिया गया। ऐसी जब घटनाएं मैं पढ़ता हूँ तो मेरा दिमाग विचलित हो जाता है और मेरे आंखों में आंसू की धारा निकल जाती है और ये तो क्या उसी से निकला होता है। समाज की पीड़ा देखता हूँ तो मुझे बड़ी परेशानी होती है। आज समाज जल रहा है, गुर्दे पहले थे आ गया उसमें भी हर तरह यहाँ मान जल रही है, ये जल रहा है आसमान के पूरा आसमान संस्कार समाप्त हो रहे हैं, मान सम्मान की कमी होती है। लोग सिर्फ आर्थिक और भौतिकवाद के पीछे दौड़ रहे हैं और मेरा उद्देश्य गुरुदेव का मेरा उद्देश्य एक ही है कि मैं फिर से एक ऐसा संगठन तैयार करूँ जिससे लोगों के अंदर ये विचारधारा भरी जाए और जिसके माध्यम से लोग अपने संस्कारों को अपने याद करके संस्कारों से प्रेरित होकर के और भारत फिर अपने उसी ताकत को उसी वसीयत को प्राप्त करें जिसका वो पक्षधर है और जिसका उसे उसका मिलना ही चाहिए हिस्सा। तो गुरुदेव ने फिर अपने जीवन को तिल गुरुदेव का मेरा मैंने लिखित करके जलाया अपने आप। कभी सुख की नींद मैंने नहीं ली, मैं तो समाज के लिए जिया हूँ, समाज के लिए मरा और उसी के चलते चलते और उन्होंने इस क्षेत्र में ये घोषणा की नारी सदी की और गुरुदेव ने ये घोषणा की कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी और उसके लिए गांव-गांव घर-घर में और गायत्री यज्ञ और गायत्री मंत्र पहुंचना पड़ेगा। गायत्री मंत्र की शक्ति के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोग जानते हो क्योंकि आजकल ये जमाना है, ये आप लोग मोबाइल पर देखते रहते हो कि गायत्री मंत्र के अंदर 24 अक्षर हैं जो इतने शक्तिशाली है कि हमारे शरीर में जो 24 शक्ति केंद्र है उन मर्म शक्ति केंद्रों को जगाने के लिए और गायत्री मंत्र विशेष शक्ति रखता है। 24 देवताओं का बीज मंत्र है गायत्री मंत्र, 24 शक्तियों का बीज मंत्र है गायत्री मंत्र। इसलिए गायत्री मंत्र से हम 24 बार भी करें अगर हृदय से इसलिए भगवान का ध्यान करते हुए और गायत्री मंत्र का जब करते तो हमारे अंदर विस्फोट होगा मूलाधार से। लेकिन आपको गायत्री मंत्र से जुड़ना चाहिए, किसी से कहने से नहीं, अपने हृदय से। आप देखेंगे गायत्री मंत्र का जप करेंगे धीरे धीरे आपके अंदर ऊर्जा बढ़ती जाएगी, प्रसुप्त शक्तियों का जागरण होगा तो निश्चित रूप से आपका चेहरा चमकेगा, आपके चेहरे मुरझाएंगे, जवान चेहरों के देखते हैं चेहरों पर मुस्कान नहीं है, चेहरे पर कोई चमक नहीं है, उदासी दिखाई देती है। कई बहुत सारे लोग मुंह में पुड़िये दबाए लेकर खा रहे हैं, पिछल कर रहे हैं, जिंदगी बर्बाद हो रही है, पता नहीं कि कितना महत्व है जीवन का हमारा, वो सब कहाँ हो रही है। मनुष्य जीवन कहते हैं कि 84 लाख योनि पूरी करने के बाद प्राप्त होता है और यही एक जीवन है जिसके अंदर मनुष्य नर से नारायण बन सकता है। आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने का अगर रास्ता है तो एक ही रास्ता है मनुष्य जीवन, इसके अलावा कोई मार्ग है नहीं। इसको खोकर के चले जाएंगे तो साथ सुनने वाला नहीं है। इसलिए सभी से एक विशेष प्रार्थना है कि गायत्री महामंत्र जो कि शक्तियों का केंद्र है, हमारी भारतीय संस्कृति रीढ़ है, हमारी भारतीय संस्कृति का प्राण है, जो गायत्री माता को वेदों की माता कहा गया, देवों की माता कहा गया। सारे वेद, सारी देवता, सारे ऋषि और सारी देव शक्तियाँ गायत्री मंत्र में जब आ जाती है। इसलिए ये भी विचार नहीं करना चाहिए कि मैंने भैरव जी का जब नहीं किया, मैंने हनुमान जी का नहीं किया, मैंने रामदेव जी का नहीं किया। इसके अंदर रामदेव जी भी हैं, इसके अंदर गायत्री माता भी है, इसके अंदर हनुमान जी भी हैं, इसके अंदर विष्णु भगवान है, इसके अंदर भैर जी है। 33 कोटि देव देवता जिस तरह से गौ माता के अंदर विराजमान है वैसे ही गायत्री मंत्र के अंदर सारे देवता विराजमान है। इसलिए गायत्री मंत्र का जब हमें नियमित रूप से करना चाहिए और ये जो अभियान जो चलाया जा रहा है ये भी कहा, इसके पीछे यही कारण है कि सोए हुए लोग जागते हैं, भारत करना है अपने करोड़ देख राष्ट्रीयता की भावना पैदा हो हमारे यहाँ। बहुत सारे राजनीतिक संगठन गायत्री परिवार कोई राजनीतिक बात कभी करता नहीं है, गायत्री परिवार का उद्देश्य तो संस्कार परंपरा का जागरण है। लेकिन बहुत सारे राजनीतिक संगठन हमारा दुरुपयोग करते हैं, युवा शक्ति का विशेष करके। जब भी कोई राजनीतिक दबाव बनाना पड़ता है तो लड़कों को आगे ले आते हैं, कभी बसें जलाते हैं, कभी ट्रेनें जलाते हैं। मानकर के सुनना कि जो लोग बसें जलाते हैं, ट्रेनें जलाते हैं और ऐसे उठाव पटक में शामिल होते हैं,
वो राष्ट्र विरोधी तत्व है। आपकी दीवार के इसलिए उनमें कभी शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। हमें हमारी विवेक का प्रयोग करना चाहिए। राष्ट्र की शक्ति हमारी संपत्ति है। बहुत सारे लोग देखते हैं बसों के अंदर बैठते हैं तो बस के अंदर सीट काट देते हैं, बैठे बैठे ट्रेन में बैठते हैं तो उसकी कुंडी तोड़ देते हैं। तो वैसा कौन सी संस्कृति की बात है? भारतीय संस्कृति में तो ये बात है। भारतीय संस्कृति में तो परोपकार की भावना है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर पशु रामायण हर भी जीता है। दूसरों के लिए जीना और दूसरों के लिए मरना भारतीय संस्कृति सिखाती है। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि वो विचारधाराएं जो दूसरों को रोंदती हैं, दूसरों के धर्मों को बदलती हैं, दूसरों को काटती हैं, दूसरों को दबाती हैं, उन विचारधाराओं को दबा करके और भारतीय संस्कृति विचारधारा फैलनी जरूरी है। क्योंकि ये एक ऐसी संस्कृति है जो सबको जीने का प्रमाण देती है और सबको जीने का हक देती है। हाँ, इसलिए अब आगे फिर बात करेंगे। एक बार अभी सरदार सूर्य प्रकाश जी हमको अच्छा गीत सुनाएंगे। बड़े मन से सुनाएंगे। कायर ही क्षण क्षण मरते हैं, बलिदानी मरते हैं एक बार। भोगों से मुक्ति अरे पाओ, मानव जीवन है जेल नहीं। ये राह नहीं है फूलों की, ये राह नहीं है फूलों की, आगे
तो उसके बाद में उनकी जो गुरु सत्ता थी वो बीच में 4 बार हिमालय भी गए, 12 महीने के लिए उन्होंने यात्रा की। और हिमालय भी उस दुर्गम स्थान पर जहाँ पर सामान्य जब आपको जिस तरह से मालूम है कि भारत के अंदर ज्ञान का था भंडार था और 2 विश्व प्रसिद्ध यहाँ पर आश्रम थे, तक्षशिला और दूसरा तक्षशिला और नालंदा। आपको पता होना चाहिए कि जब आक्रांतों ने देखा कि विपुल साहित्य का भंडार यहाँ भरा पड़ा है और सारा का सारा ज्ञान इस जगह एकत्रित है, तो उन्होंने उन दोनों के अंदर क्या किया, आग लगा दी। आग लगा दी। कुछ विद्वान लोग थे, कुछ पंडित लोग थे, कुछ ब्राह्मण थे, कुछ ऋषि संत थे। उनको जब पता लगा कि आग लग गई है तो जितना उसमें से कुछ बचा सकते थे लुक छिप करके अपने प्राणों को जोखिम में डाल के उन्होंने उनको थैलों में भर करके, बड़े थैलों में
और अपनी पीठ पर बांध करके और समुद्र के अंदर कूद गए और उस साहित्य को कुछ बचाए। उनको अच्छी तरह से पता था कि भारत के अंदर वेद ही एक ऐसा ज्ञान है जिस पर किसी प्रकार का नहीं लगाया जा सकता। प्रामाणिकता के अंदर उसके अंदर बिल्कुल कहीं भी कमी नहीं है, अंगुली कोई उठा नहीं सकता। वेद का ज्ञान इतना अद्भुत था। कहते हैं कि भगवान ने स्वयं ने वेद लिखे थे, लेकिन भगवान को किसी के अंदर बढ़ के ऋषि थे, वो भगवान के रूप थे। ऋषियों ने वेद लिखे और वेदों की दिशाएं आपको पता है अपला घोषा तो नारिया थी उसमें, गौतम ऋषि की पत्नी, उनने भी वेदों के अंदर दिशाएं लिखी। तब दोबारा साहित्य सर्जन की बात आई तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी ने वेदों का भाष्य शुरू किया। तो उन्होंने मुश्किल से 2 वेदों का भाष्य कर सके। 2-3 बार पहले भी उनको जहर दे दिया गया था कि दुष्टों को मंजूर नहीं था वेदों का भाष्य। तीसरी बार जब उनको जहर दिया गया तो तीसरे वेद का भाष्य कर रहे थे तो उनको जहर दे दिया गया, उनकी मृत्यु हो गई, वेद बीच में रह गए। उससे पहले भी वेदों का भाष्य किया है कुछ लोगों ने, रावण ने किया है, सायण ने किया है, मैक्स मुलर विदेशी जो था एक विद्वान मैक्स मुलर ने किया। उसके बाद वेद ने दयानंद सरस्वती ने 2 वेदों का भाष्य किया। तो गुरुदेव ने देखा कि वेदों का भाष्य करना जरूरी है, तो उन्होंने देखा तो सारी पांडुलिपियां नहीं है, तो वेदों का भाष्य करें कैसे। बहुत सारे ऐसी पांडुलिपियां थी जो उनको उपलब्ध नहीं हुई। जो गुरुदेव हिमालय के अंदर गए 12 महीने के लिए, तपोवन के अंदर जो जमुनोत्री से भी और आगे, खूब आगे, जहाँ पर साधारण आदमी रह नहीं सकता, इतनी ज्यादा ठंड है वहां पर। उस ठंड के अंदर गुरुदेव वहां गए तो उनके गुरुदेव जो थे, दादा गुरुदेव जिन्हें हम कहते हैं, सर्वेश्वरानंद जी, जिनकी उम्र है याज्ञवल्क्य के हैं, वेदव्यास जी हैं, विश्वामित्र वशिष्ठ है, पतंजलि है, और फिर उसके बाद में हमारे ये कबीर है, सूरदास जी हैं। लाड़ी भाष्य की बात पुस्तक है योगानंद जी के योगानंद कथा, उसमें उन्होंने लिखा है वहां पर एक धर्म संसद है। गुरुदेव को उनके गुरुदेव ने उस धर्म संसद के सभी ऋषियों से मिलाया और उन ऋषियों ने गुरुदेव से बात भी की। उन ऋषियों ने कहा कि शक्ति हम देंगे, भारत का पुनरुद्धार होना है, भारत को फिर विश्व गुरु बनना है, भारत को पूरी दुनिया का नेतृत्व करना है और भारत के वेदों का फिर से उद्धार होना है, भारतीय संस्कृति को फिर ऊंचाइयों पर जाना है, लेकिन निमित्त तुम्हें प्रदान करेगा और शक्ति हम प्रदान करेंगे। उन ऋषियों ने परम पूज्य गुरुदेव को आशीर्वाद दिया। यहाँ जिनके गुरुदेव ने 1953 के अंदर बहुत बड़ा एक यज्ञ किया, उस यज्ञ के अंदर लाखों लोग इकट्ठे हुए, तब से उन्होंने गायत्री परिवार की स्थापना कर दी। परिवार नाम इसलिए दिया कि इसके अंदर कोई भेद नहीं होता, परिवार को कोई छोड़ा पड़ा नहीं, मान सम्मान में कमी नहीं होती। प्रेम और प्यार से भरा हुआ परिवार है वो धरती का स्वर्ग कहलाता है। प्रेम और प्यार से भरा हुआ परिवार धरती का स्वर्ग कहलाता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे बेटा वो आसमान पर स्वर्ग है नरक है मैं नहीं जानता, लेकिन जिस घर के अंदर आपस में प्रेम है, भाईचारा है, अपनेता का भाव है, एक दूसरे का सहकार है, एक दूसरे का मान, एक दूसरे को ऊंचे उठाने की जो प्रवृत्ति है, जिस घर में वो घर स्वर्ग है और जहाँ पर सुधार सिंचाई चलती है, एक दूसरे को नीचे गिराने की जो भावना चलती है वो नरक है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि धरती को स्वर्ग बनाए, मनुष्य देवता बने धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प है। परम पूज्य गुरुदेव ने नारा दिया कि इस धरती को स्वर्ग बनाना है और धरती को स्वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मनुष्य को देवता बनना पड़ेगा। तो मनुष्य देवता कैसे बनेगा, तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण, ये 4 स्तंभ रखे हुए। उन्होंने कहा सबसे पहले परिवार का निर्माण करना पड़ेगा। परिवार में जो संस्कार परंपरा समाप्त हो गई है, उन्हें उस संस्कार परंपरा की स्थापना करनी पड़ेगी। आजकल हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको पहले सब प्रणाम करते थे, पैरों के छू करके, झुक करके, आजकल तो प्रणाम करते नहीं। पहली बात तो
घर में कोई बड़ा बुजुर्ग आता है तो पिताजी के पास मिल गया होगा तो हमें क्या लेना देना है, उसी तरफ देखते नहीं। और अगर कोई थोड़े बहुत देखें संस्कार 1-2% बचे हैं तो क्या करते हैं कि घुटनों तक जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, पैरों तक उनके तो किसी का जाता ही नहीं। जबकि शक्ति प्राप्त करनी है तो पूरे शरीर की जो ऊर्जा जो है वो अंगूठे के अंदर विराजमान होती है, तो अंगूठे को स्पर्श करते तो उससे प्राण चेतना हमारे अंदर प्रवाहित होती है। तो हमारे सामने जो भी है हमारे जो ज़्यादा ऊर्जावान ताकत शक्ति में मिलती है। लेकिन आजकल वो संस्कृत का सिस्टम रहा नहीं, तो गुरुदेव ने कहा कि हमारी परंपराओं को पुनर्जागृति होनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे संस्कार जाने, और संस्कार जानेंगे तो निश्चित रूप से फिर हमारे देश की प्रगति होगी। तो इस संगठन का नाम बनाया गायत्री परिवार। और गायत्री परिवार भी गुरुदेव ने अपने समय में लिखा, गुरुदेव ने लिखा कि मत्स्य अवतार की तरफ बढ़ता जा रहा है। मछली का अवतार हुआ, आप सब जानते हैं कि पहले ऋषि के कमंडल में आया, उसने कहा कि मुझे और जगह चाहिए, इस पानी से मेरा काम नहीं चलता। उसको घड़े के अंदर डाला गया तो उसने कहा मुझे और जगह चाहिए, तो उसके अंदर उसको एक कुंड के अंदर डाला गया, उन्होंने कहा और विस्तार हो गया, और जगह चाहिए। फिर उसको तालाब में डाला गया तो और जगह। आज आप देख रहे हैं कि भारत ने प्रति भारत से बाहर और 100 से ऊपर देशों में अपना है। और विशेषता क्या है, ये बहुत लोग भी करते हैं, कर्मकांड भी करते हैं, संस्कार भी करवाते हैं, लेकिन गायत्री परिवार ने पूज्य गुरुदेव ने ऐसा बना के रख दिया। गुरुदेव को किसी ने पूछा कि गुरुदेव आपने इतने गृहस्थियों को क्यों पकड़ा इस पर? साधु संत बहुत है, 70-80 लाख साधु संत है भारत के अंदर, आपने उनको पकड़ दिया तो उनसे धर्म कार्य करवाते? गुरुदेव ने कहा कि पहले मैंने प्रयास किया था, मैं साधुओं के पास गया था, संतों के पास गया था, लेकिन मैंने उनको देखा कि उनमें अधिकतर 90% लोग हैं गांजा पीने वाले और लोगों को गलत दृष्टि देने वाले, गलत मार्ग देने वाले, और पड़ खाओ, आपने मारवाड़ी को पड़ खाओ, जगह काम की नहीं करना पड़े और खाली मुफ्त में रोटा मीडिया खाना। तो गुरुदेव ने कहा कि वो हमें सबके सब। तब मैंने सोचा कि क्यों ने घरों से ऐसे व्यक्ति को चुना दे। फिर गुरुदेव ने देखा कि मेरे बहुत सारी तपस्या लगे, किसके लिए? इसलिए कि जो पिछले जन्मों में मेरे साथ बढ़ चढ़ करके जो भाग्य थे, जो आत्माएं जो पिछले जन्मों में मेरे साथ थी, जिन्होंने लोक कल्याण के काम में मेरे कंधे से मैंने फिर मेरी सूक्ष्म दृष्टि से उन सूक्ष्म आत्मा को जो इस भारत के अंदर या विदेशों में जहां भी वो आत्माएं जन्म ले चुकी थी, उन आत्मा को मेरी शक्ति लगा करके मैंने उनको खोजा। गायत्री परिवार के ये लोग पीले कपड़े पहन करके साधारण रूप से आपको हमको दिखाई दे रहे हैं, साधारण एक भी नहीं है। आप मान के चले गुरुदेव की चेतना से पिछले जन्मों की प्राप्ति शक्ति के जो वो है, लेकिन उनको इकट्ठा किया गुरुदेव का, मैंने 25% शक्ति मेरी अनुष्ठानों की शक्ति उन आत्माओं को खोजने में लगा दी जो जन्म ले चुकी थी, और उन सबको इकट्ठा करके गायत्री परिवार बनाया। अब वो मनुष्य अवतार की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जन्म लेने के लिए आत्माएं उतर रही हैं, आ रही हैं, गायत्री परिवार के साथ मुक्ति से जा रही है। गुरुदेव कभी कभी दर्द भी वो कह रहे थे कि पिछले जन्मों में जिन गायत्री परिवार के लोग जो उसमें मेरे साथ थे, त्याग और तपस्या के बढ़ चढ़ करके उन्होंने योगदान दिए थे, लेकिन इस बार उनको लोग और अहंकार देखता हूँ मुझे पीड़ा होती है। बहुत सारे लोग गायत्री ऐसे लोग हैं जो अभी भी अपने आप को नहीं जान पाए, जगा नहीं पाए। कई लोग गुरुदेव लिखा, कई लोग कहते हैं कि मैं अखंड ज्योति के माध्यम से जुड़ा, कई लोग कहते हैं कि मुझे उसको मुख्य व्यक्ति ने जोड़ा। बेटा जोड़ा हुआ माध्यम कोई जुड़ा हुआ, लेकिन मैंने खींच के निकाला है। और आपको भी आज यहाँ बुलाया है तो आप यहाँ आए तो आप ऐसे नहीं आए, आपको भी गुरुदेव आप भी वही दिव्य आत्माएं पिछले जन्मों की जिन्होंने उनके साथ बढ़ चढ़ करके काम किया था, और आपको भी अपने आप को जुगा करके, अपने प्रसुप्त भाव को जुगा करके, और सिर्फ भोग और रिप्सा में जीवन नहीं करना है, भोग और रिप्सा में जीवन करना है, क्योंकि ये जीवन बहुत कीमती है। एक क्षण इसका उपयोग होना चाहिए। परिवार का काम कीजिए, समाज का काम कीजिए, पालन पोषण कीजिए, बच्चों का सब कुछ कीजिए, लेकिन 2 घंटे का समय गुरुदेव ने कहा कि ऐसा निकालिए तो लोक कल्याण किया जा सके। गुरुदेव ने अखंड ज्योति नाम की पत्रिका निकाली, आप सब जानते हैं। उसमें लोगों ने कहा कि अरे बिना समझेंगे, बिना विज्ञापन के सोचेगी अखंड ज्योति। गुरुदेव ने कहा कि मेरी चलाई वे तो नहीं चलेगी, भगवान की चलाई वे तो जरूर चलेगी।
और आप जानते हैं कि वो अखंड ज्योति वैसे ही अनवरत रूप से सो रही है। और जो लोग अखंड ज्योति पढ़ते हैं उनके चैप्टर के अंदर इतना बूढ़े सार लेकर के भेजते हैं अपने अनुभव, अपना जीवन, कि जो लोग पढ़ते हैं उनको इंतजार रहता है कि जनवरी की अखंड ज्योति अब तक आई कैसे नहीं, फरवरी की अब तक कैसे नहीं। एक एक शब्द पढ़ते हैं लोग और उनके अंदर ऐसा प्राण है कि आदमी की शुभ शक्तियां जाग जाए, आदमी का चिंतन है वो प्रभावित होकर के स्पिरिचुअल चिंतन और व्यवहार तीनों से ठीक हो जाए। अखंड ज्योति पुस्तिका आप कभी देखना पढ़ना कि वास्तव में इतनी शानदार पुस्तिका जो भटकाओं को रोकती है। धर्म के अंदर इतने भटकाव आए, गुरुदेव ने कहा कि धर्म नाम की जो प्रवृत्ति थी वो खत्म हो गई। लोग खाली अगरबत्ती जलाने को, भगवान के आगे पुष्प चढ़ाने को, तीर्थ यात्रा करके आने को, खाली एक आहुति देने को, खाली आरती बोलने को धर्म मान लिया। धर्म ये थोड़ी है। पर तो सलिस धर्म ने भाई पर पीड़ा समय नहीं। तुलसीदास जी ने स्पष्ट थोड़े से शब्दों में इतनी शानदार व्याख्या कर दी। पर ही तो सलिस धर्म नहीं भाई। दूसरों का भला करने के बराबर कोई धर्म नहीं है, दूसरों को पीड़ा देने के बराबर कोई। अगर सास के कारण से मुंह के आंखों में आंसू आते हैं, या पिता के कारण से पुत्र के, पुत्र के कारण से पिता की आंखों में आंसू आते हैं, तो ये समझ लो कि हम ये अधर्म कर रहे हैं। हमारे कारण से किसी के आंख में आंसू नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरों को सुख देने के बराबर कोई धर्म नहीं है। तो परंतु जो गुरुदेव का धर्म तो हुआ तो अपना तिरस्कार कर दे, धर्म हुआ तो अपने विकारों को समाप्त कर दे, धर्म हुआ तो अपने चिंतन को ठीक कर दे, धर्म हुआ तो अपने आप का सुधार कर दे। खाली आरती माने से दो चार पता से भगवान के आगे फेंक करके सारी मनोकामना पूरी पड़ा चलते हैं। कभी कभी बड़ी बुरी तरह से गुरुदेव उतारते हैं। बोलिए कैसा धर्म है? अपने को ठीक करते नहीं, खाली एकादशी का व्रत करके सब कुछ पढ़ा जाते हो उससे, और व्रत भी कैसा करते हो, खाली हम नहीं खाते हो सब कुछ खा जाते हो। गुरुदेव का अंधविश्वास, गुरु मान्यता, सामाजिक कुरीतियां जब तक समाज से नहीं दूर होंगी तब तक ये काम चलेगा नहीं। और जो हमारे गांव में जो 108 पर ये हो रहा है उसके पीछे मुख्य उद्देश्य यही है, सामाजिक विकृतियां दूर हो, भेद प्रथा समाप्त हो, अन्य विवाह समाप्त हो, संस्कार परंपरा का पुनर्जागरण हो, एक दूसरे के प्रति मान सम्मान का भाव बढ़े, हम अपने प्रशुद्ध शक्तियों को जागृत करें, जीवन को दिव्य जीवन जीने के लिए प्रेरित करके जीवन को अच्छे ढंग से जीने का और संकल्प ले सके। ये जो ये हो रहा है खाली श्वास करने के लिए थोड़ी हो रहा है। ठीक है, ये अगर श्वास करेंगे तो इससे एक काम तो होगा, पर्यावरण तो ठीक हो जाएगा। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि वायु दूषित हो रही है, जल दूषित हो रहे हैं, और ये पूरी हवा दूषित हो गई है, लोगों के विचार दूषित हो गए। इन सबको ठीक करने के लिए हमें इसके अंतर यज्ञ के मुख्य भाव को समझना पड़ेगा। और यज्ञ के मुख्य भाग क्या है? परमार्थ। जब तक हम परमार्थ के साथ नहीं जुड़ेंगे, अभी अभी भाई ने सूर्य प्रकाश जो गीत दिया था ना, ये राह नहीं है फूलों की कांटे इसमें लेकर गलत जमाने का हिम्मत वाले चलते। मैं भी जब इस गायत्री परिवार में जुड़ा था, मैं 20 वर्ष की उम्र थी, आपकी तरह युवा था मैं। घर वाले बड़ा विरोध करते थे, सबसे पहले घर वाले विरोध करते, तुम तो एक प्राणी के लिए चला जाता, दुकान में कितना घाटा होता है तेरे को पता है, तुम तो 2-3 घंटे नहीं आता, कितने ग्रह खाली चले जाते। बहुत ज्यादा उनका वो सुनना पड़ा, सहना पड़ा, लेकिन वो लगन तो गुरुदेव ने ऐसी लगाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, गुरुदेव का काम तो करना ही करना है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि मेरा अपना सौभाग्य मानता हूँ कि पिछले जन्मों के न जाने में कितने अच्छे सुकृत रहे होंगे मेरे, कि मुझे गुरुदेव ने उंगली पकड़ के उठा लिया और पाँव में थाम लिया और अपने जीवन को अपने साथ अपने। ठीक है, बहुत सारे लोग पैसे कमा करके दुनिया भर की जमीनें खरीद करके बैंक में ना करके चले जाते होंगे, लेकिन कमी हमारे पास भी कुछ नहीं रहने दी गुरुदेव ने कहा कि बेटा कुछ कमी नहीं रहेगी, पैसे वाला तो नहीं बनाऊंगा, हो सकता है तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास कमी नहीं रहेगी, तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हमने गायत्री परिवार में जितने भी जो लोग हैं उन सबको गुरुदेव ने ये समझ लो कि भर के दिया, सबको भर के दिया, किसी के पास कमी नहीं, परमात्मा में असीम कृपा है। लेकिन गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं की सबसे जो विशेषता, बड़ी विशेषता वो ये है कि यज्ञ में या कार्यक्रम में 1 रुपया जेब में नहीं डालते, दक्षिणा का 1 पैसा जेब में नहीं,
चादर कोई लेता है उठाता है तो वो भी शक्तिपीठ में जाती है, उस संस्था में काम करती है, अपने घर में नहीं ले जाते वो कि किसी दूसरा उठा ले और घर पर ले गए। तो इतने गुरुदेव ने प्रमाणिकता सिखाई। क्यों सिखाई? गुरुदेव का एक बहुत शानदार उदाहरण मुझे कभी कभी याद आता है और उससे मुझे बड़ी अंदर में प्रेरणा भी मिलती है और ऊर्जा भी मिलती है। गुरुदेव ने जब वो अनुष्ठान चल रहा था, सोचला के प्रश्न सुन रहे थे, तो उसके अंदर वो नमक तो लेते नहीं थे, चीनी भी नहीं लेते थे। माता जी देखती थी कि गुरुदेव बैठे बैठे लिख रहे हैं तो थक जाते हैं, चेहरे पर थकान सी महसूस हो रही है। तो माता जी ने क्या किया कि एक मौसमी निचोड़ करके एक सादे पानी के अंदर और पानी का गिलास रख दी थी माता जी, वहाँ पर वो मौसमी का रस रख दिया। गुरुदेव ने पानी का गिलास उसको पी दिया। पीने के बाद उन्होंने स्वाद को, पानी के स्वाद को अंदर था, उन्होंने कहा कि ये तो यानी क्या है, क्या दीजिए। माता जी को बुलाया कि आपने आज मुझे क्या दे दिया, ये पानी नहीं लगता मेरे। बोले क्या करूँ, मुझे थोड़ी दया आ गई, मैंने सोचा कि आप इतना लिख रहे, इतनी मेहनत करते रहते हैं, आपको कमजोरी आ गई, तो मैंने थोड़ा मौसमी, नमक नहीं डाला है मैंने चीनी नहीं डाली, मैंने सिर्फ मौसमी। गुरुदेव गए नाड़ी के पास, दोनों उंगलियां डाली और सारा बाहर निकाला। गुरुदेव ने कहा कि मेरे आश्रम में जो कार्यकर्ता बने होंगे, छोटे छोटे बच्चे, कोई 2 साल का, 3 साल का, उन बच्चों को मैं दूध की व्यवस्था नहीं कर सकता, तो मैं मौसमी कैसे पी सकता हूँ? ऐसे लोग क्रांति करते हैं। पेट भरने वाले, बड़े बड़े आश्रम बनाने वाले, ऐसे और आनंद करने वाले लोग क्रांति नहीं कर सकते। विचार क्रांति अभियान तो सफल हुआ है तो गुरुदेव की निष्ठा के कारण से, गुरुदेव की पीड़ा के कारण से, गुरुदेव के उस दर्द के कारण से। तो वो दर्द बांटने के लिए घर घर गांव गांव को गायत्री परिवार जा रहे, तो दर्द बांटने के लिए गुरुदेव के उस दर्द को घर घर तक पहुंचा जाए, ताकि बात को फिर विश्व गुरु का। धन्यवाद। इस विचार गोष्ठी का प्रमुख उद्देश्य जो था वो इस नगर के प्रबुद्ध जन भाइयों को साथ लेकर के जो बाकी शेष कार्य रह गया, निमंत्रण का है या कोई भी घर या कोई भी मोहल्ला इस कार्यक्रम के निमंत्रण से वंचित नहीं रह जाए, उसकी योजना बनाने के लिए हमने कार्य गोष्ठी रखी थी। बहुत कम लोगों की उपस्थिति हुई है, क्या कोई बात नहीं। गुरु जी की एक बात हमको बार बार याद आती रहती है कि बेटा मेरा काम कौन करेगा, कैसे होगा, इसकी चिंता आपको नहीं करेगी। और जो भी यहाँ नगर के भाई बैठे हैं उनको पता भी है कि 11,000 कलश का कार्य हमने वितरण कर दिया है। इस नगर में सुंदरला क्षेत्र में 11,000 कलश हमने बांट दिए। उसमें किसकी भूमिका रही, कौन उसको बांटा, ये आपको अभी तक पता ही नहीं और हमको भी पता नहीं है। वास्तव में आज से लोग आते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं। कार्यक्रम तो ये अति भव्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो भी आप लोग आए हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि जितना आप कर सके अभी भी इसमें सहयोग, जिसके पास में समय और समय लगाए, जिनके पास में धन और धन लगाए, जिसके पास में दोनों भी नहीं है तो प्रार्थना जरूर करे करते हैं भगवान। क्योंकि ये कार्यक्रम हमारे मध्य भाई साहब ने बता दिया आपको कि जो हमारे संस्कार लुप्त हो गए, हमारी हिंदू संस्कृति में हमारे बच्चों के, हमारे परिवार के, हमारे समाज में जो वाष्य संस्कृति घर घर में घुस गई है, उसको भगाने के लिए ही किए जा रहे हैं। इतने बड़े बड़े आयोजन ये इसीलिए किए जा रहे हैं कि इनके माध्यम से जो भी हमारे भाई बहन बच्चे परिवार से इस कार्यक्रम में पधारे और उस भाषा संस्कृति को किस तरह से बताना है और शैव संस्कृति को घर घर में किस तरह से रखना है, उसी के बारे में 4 दिन उनके साथ बैठ करके यज्ञ के माध्यम से ये सारी बातें होंगी। ये स्वाद वाला यज्ञ नहीं है वास्तव में। इसमें एक आहुति भी अगर आपकी लगेगी तो
उससे आपके परिवार में बहुत बड़ी एक जागृत क्रांतिकारी देश संस्कृति की अवश्य आएगी। तो हमारा अभी 4 प्रकोप बड़ी तेजी से इस वायुमंडल में इस संसार में फैल चुके हैं और उसकी लहर भी आपने देखी थी अभी कोरोना के माध्यम से। महामारी बीमारियां घर घर में, कोई भी घर में ऐसा बीमार नहीं है या कोई भी घर ऐसा नहीं जिसमें कोई बीमार नहीं, हर आदमी दवाई खा रहा है और इतने भयंकर बीमारियां आ रही है जिनका डॉक्टरों के पास में कोई इलाज नहीं और आएगी। इससे सावधान कैसे होए हम, किस तरह से हम अपने आप को बचा पाए, पर्यावरण को ठीक कैसे रखें, ये सारी बातें इसमें बताई जाएगी। वेश्यावृत्ति और नशाखोरी अभी तो प्रारंभ हुई है, बहुत तेजी से फैलेगी, उससे हम कैसे बचें, हमारे बच्चों को कैसे बचाएं, इसके लिए सावधान होना पड़ेगा हमको। प्राकृतिक प्रकोप बहुत तेजी से बढ़े हुए, उनका भी हमको सावधान रखना पड़ेगा। और जो चौथा प्रकोप है वो है बहुत भयंकर प्रकोप है। घर घर में, गांव गांव में आपसी लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बातों में इतना अहंकार हमारे अंदर, मैंने ऐसे कर दिया, मेरे को किसने कह दिया, आपस में बार बार घर घर बिखर गई। हमारी संस्कृति में जो परिवार योजना थी आज व्यक्तिपरक योजना बन के रखी। मैं और मेरे पति और पिताजी माताजी कहीं इन सब से बचने का एकमात्र उपाय यही है कि आप इस विचार क्रांति अभियान से और अपने समय की जरूर आहुति रखें। मेरा तो यही निवेदन है, धन कहाँ से आएगा, कैसे इस कार्य की योजना पूरी होगी, उससे आप दिमाग से निकाल देंगे। आपको अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लगाने की कृपा करेंगे। हमारे जो डॉक्टर ईशा बहन है इस कार्य की संयोजका है और ये पूरी टीम जो यहाँ बैठी है इनके माध्यम से घर घर में काम में पहुँच रही है, ये आपको धन्यवाद देंगे। इससे पहले ये गीत हमारे सूर्य प्रकाश जी आपको देंगे, उसके बाद आपको धन्यवाद शांति पाठ के बाद में इस गोष्ठी का समापन करेंगे। सूर्य प्रकाश जी। Amen.
राजधानी भव्य कार्यक्रम भव्य होगा, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। जो भी यहाँ के बुजुर्ग वर्ग बैठे हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप जितना कर सकते हैं इस कार्यक्रम के लिए अवश्य करें, वरना आपको पश्चाताप के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। हमारे नागौर जिले से, अजमेर जिले से ये उपजोन हमारा क्षेत्र है, वहाँ से ऐसे क्षेत्रों से निकालेंगे, इस कार्यक्रम को करके चले जाएंगे। आपसे मेरा निवेदन है, पुनः बार बार निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम में अपने परिवार की पूर्ण भागीदारी बनाएं। मैं ईसा जी से निवेदन करूंगा कि आप इस कार्य के समापन में जो भी हमारे भाई बहन यहाँ विराजमान हैं उनको धन्यवाद दें। आप सबका भोजन भी यही है, इसे भोजन प्रसाद लेके जाएंगे, बिना भोजन प्रसाद के किसी को नहीं जाना। सभी एक बार कमर सिमर करें, गायत्री इससे आपके शरीर में वापस ऊर्जा आ जाए। बहुत देर हो गई है, इसलिए धीरे धीरे हो गई। आप सभी गणमान्य भक्तजन यहाँ पधारे, अपना अपना समय निकाला, शक्ति स्वरूपा माता बहनी देवदेवी भाई, आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप इस गोष्ठ में शामिल हुए। लेकिन समय हमारे सहयोग करने के लिए कार्यक्रम भव्य तो अवश्य होगा, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव का कार्यक्रम है, और जहाँ आचार्य श्री राम शर्मा जी का कार्यक्रम होता है वो निश्चय ही भव्य होता है, सफल होता है। लेकिन सुजला क्षेत्र के और लाडवा नगर के ग्रामवासी, शहरवासी कितने इस कार्यक्रम में भागीदारी लेते हैं वो हम सब पर डिपेंड करता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सूचना पहुँचाए। आप जो भी आए हैं, जितने भी आपके व्यक्तिगत संपर्क हैं, जितने भी आपके आसपास में लोग हैं, पड़ोस में रिश्तेदारी में, सभी को ये सूचना पहुँचाए कि कोई भी बच्चा, कोई भी महिला शक्ति, कोई भी युवा कार्यकर्ता, कोई वृद्धजन इस कार्यक्रम से वंचित न रहे। हर किसी का लाभ लेना चाहिए। यज्ञ के बहुत लाभ, उनका लाभ आप सभी को मिले, सुजला क्षेत्र को मिले, और इस महायज्ञ में सेवा देने का, सहयोग करने का जो शुभ अवसर आपको प्राप्त हुआ है, उसका लाभ आप लें। नहीं तो कार्य होगा, सुजला क्षेत्र से नहीं आएंगे तो राजस्थान के कई क्षेत्र से कार्यकर्ता आएंगे और इस कार्य को सफल बनेंगे। इसलिए गायत्री परिवार सुजला क्षेत्र और लाडवा नगर के नगरवासियों से अपेक्षा करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में अपनी भागीदारी का अपना सहयोग निभाएं। हमारे द्वारा भाई बहन से इस कार्यक्रम की प्रचार प्रसार की योजना चल रही है, जो लगभग 11,000 जो हमारा गणेश मित्र का कार्यक्रम हो चुका है। लेकिन फिर भी किसी कारणवश, क्योंकि अभी शादी का सीजन था, देव विद्यालय के बाद, और गाँव में इस तरह ये थी कि खेती का काम होता है, तो हमें कई घर में माता बहनें नहीं मिल पाई है, उन तक ये सूचना नहीं पहुँच पाई है, आपके आस पड़ोस में तक सूचना नहीं पहुँच पाई है। तो आप लोग अपना कर्तव्य, अपना काम समझकर उन तक ये सूचना जरूर पहुँचाए, जिससे हर नगरवासी इस यज्ञ का लाभ ले सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी सूचना पहुँच सके। ये काम, ये जिम्मेदारी गायत्री परिवार और सुजला क्षेत्र के वासियों को, लाडवा के नगर वासियों को देता है कि आप इस जिम्मेदारी को अपना कर्तव्य समझकर, अपना काम समझकर निभाएं। यही अपेक्षा गायत्री परिवार आपसे